ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त योग वासिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 100 से 102 पेज नंबर 178। ये शत्रुसूदन श्री राम, ये जो मन का मननात्मक रूप प्रकट हुआ है वह ब्रह्म की शक्ति ही है, इसलिए वह ब्रह्म ही है। इदम यानी यह, तत्व यानी इसमें एक एकदम मेन मूल मुख्य जो बात कहनी हो, जो ये भास सापेक्ष, तो मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ और भास नहीं है, तो इसका एक क्लैरिफिकेशन है, स्पष्टता। ये द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति। और वशिष्ठ जैसे राम को दृष्टांत देते कि आकाश में दृष्टि दोष से दो चंद्रमा दिखते हैं। मैंने एक मूल चंद्र है, वो तो है ही, और दूसरा पास में है ना, बाजू में भास मात्र दूसरा चंद्र दिखता है। दृष्टि दोष दूर होने जाने से एक ही है और एक ही दिखता है। दो दिखते हैं फिर भी एक ही है वास्तव में। तो वैसे ही मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, ये मूल चंद्र, और ये मैं और ये सब माने अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है, वो भास चंद्र। मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश, ये मूल चंद्र। और अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है, भास चंद्र। जैसे वशिष्ठ राम को कहते हैं जाली में से सूर्य के रश्मि आते हैं, किरणें, प्रकाश, जाली में से, वशिष्ठ राम को कहते हैं जाली में से सूर्य प्रकाश आता है, तो उसमें सूक्ष्म सूक्ष्म त्रसरेणु रजकण भासते हैं, लेकिन वास्तव में रज नहीं है। त्रसरेणु माने ऐसे कण नहीं है, वह केवल प्रकाश है। प्रकाश ही स्पंद भास से ये त्रसरेणु भासता है। वही से मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, उसमें स्पंद भास वो है नहीं, हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। स्पंद भास से ये त्रसरेणु भास, अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है। ये लास्ट क्लैरिफिकेशन है, एकदम लास्ट स्पष्टता है, इसके ऊपर कोई स्पष्टता नहीं है। फिर ये जो हो रही है अभी हो रही है, तो द्वैत हो गया। एक मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, ये तो बराबर है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है, स्पंद भास और त्रसरेणु भास, तो वास्तव में भास नहीं है। हाँ ठीक है। अभी इसमें क्या हुआ है, जो भास सापेक्ष कह रहे हैं, बता रहे हैं, तो द्वैत भ्रांति में लघुता ग्रंथि की भ्रांति कैसे कि अभी द्वैत हो गया ना, भास एक ही है। दृष्टि दोष से दो चंद्र भासते, वास्तव में दृष्टि दोष नहीं है और एक ही चंद्र है। तो वास्तव में मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, यही है। मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, यही है, भास नहीं है। ठीक है। अभी भास सापेक्ष बात हो रही है, क्योंकि यहाँ भास सापेक्ष तत्वबोध हो रहा है। तो भास जो भासता है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है, उसमें आपका ये एक ब्रह्मांड है कि नहीं। तो ये ब्रह्मांड में ये आपके सूर्यमंडल, नवग्रह, उपग्रह, उसमें पृथ्वी में 3 भाग जल, 1 भाग पृथ्वी, उसमें 7 खंड, उसमें एशिया खंड, उसमें भरतखंड है ना, उसमें ये आपका स्टेट महाराष्ट्र, उसमें ये पुणे में ये आलंदी, उसमें ये जगह, उसमें ये मैं, है कि नहीं। वशिष्ठ राम को कहते हैं ब्रह्म अनंत है, इसलिए जो भास हुआ नहीं है नहीं, ऐसा भास भी अनंत है। अभी अनंत भास में ये इतना भास, ये मैं और ये सब दृष्टि देश काल मर्यादा में भास सापेक्ष आ गई, है कि नहीं, देश काल मर्यादा में आ गई ना।
कितना है मनुष्य के पास? श्रोत्र चक्षु स्पर्श रसना घ्राण प्राण मन बुद्धि चिदाभास है कि नहीं? साक्षी का प्रतिबिंब अंतःकरण में, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय और सप्त धातु का यह आधिभौतिक देह संकल्प का, संकल्प त्रिपुटी दृष्टा दर्शन दृश्य। तो कितनी मर्यादा में भास आ गया। भास भी अनंत है क्योंकि ब्रह्म अनंत है, इसलिए भास भी अनंत है नहीं, हुआ नहीं है नहीं ऐसा भास। तो इसमें अभी द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि इसको क्लियर कर रहे हैं कि ये वास्तव में मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ। तो द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति, ठीक है। द्वैत में क्या आया? अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है, उसमें ये मैं है कि नहीं? एक ब्रह्मांड और उसमें ये आपका सूर्यमंडल, 9 ग्रह उपग्रह, उसमें पृथ्वी, उसमें 3 भाग जल, उसमें 1 भाग पृथ्वी, और उसमें एशिया खंड, उसमें भरत खंड, उसमें आपका महाराष्ट्र, उसमें ये आनंदी, उसमें ये मैं, और उसमें उसके पास जो है मन बुद्धि ज्ञान इंद्रिय कर्म संवेदन मर्यादित सब हो गया ना। अभी द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति, ये द्वैत भ्रांति हो गई और उसमें ये लघुता ग्रंथि भ्रांति हो गई। अभी ये उल्टा कहाँ चल रहा है और सीधा कैसे होता है, ये बात हो रही है, क्लियर हो रहा है। अभी ये मैं भास जो हुआ नहीं है नहीं, और ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसे भास रहे हैं, ये भास अनंत भास। तो इसको ये भास को गिनता है, ब्रह्म खाली बोलता है क्योंकि उसने सुना है ज्ञानियों से कि ये ब्रह्म है, संपूर्ण ब्रह्म है, स्वयं ब्रह्म है, केवल ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं है, एक ही ब्रह्म है, अनंत है, ब्रह्म स्वयं एवं है, वो उसने सुना है, जाना है। माने वो शाब्दिक बौद्धिक है ना, उसको जो आत्म साक्षात्कार नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन। अच्छा, अभी ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है, वो द्वैत भ्रांति आई, द्वैत है ना। वास्तव में मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद स्वरूप सच्चिदानंद हूँ, उसमें यह है ना अनंत कोटि ब्रह्मांडों, उसमें यह मैं। तो जैसे ब्रह्म अनंत है वैसे भास अनंत भासता है, हुआ नहीं है नहीं, इसमें यह भास। तो यह द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति की, यही मैं हूँ। फिर वो भास में ये भ्रांति आगे बढ़ती है कि इसमें मैं बड़ा हूँ। सब भास देखते तो उसमें सब दिखता है, सब दिख रहा है, हो रहा है, तो सब बड़े हो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मैं भी कुछ करूं और बड़ा हूं। ये उल्टा चलना हो रहा है, उल्टा चलना। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या लगेंगे बड़ा? तो राज्य भोगोलक्ष्मी, देव या मनुष्य या दानव। देव में भी इंद्र अधिक है ना, वो सब देव में ही आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश वगैरह सब, वायु अग्नि चंद्र सूर्य ऐसा सब है ना। तो उसमें आपको ऐसा सबसे बड़ा पद कौन सा है, वो मैं प्राप्त करूं। भास में, भास में को ऐसा होता है कि भास में मैं सबसे बड़ा पद प्राप्त करूं। सबसे एक ब्रह्मांड नायक तो आप ईश्वर को कहेंगे, समष्टि चिदाभास, एक ब्रह्मांड का ब्रह्मांड नायक एक ईश्वर। वैसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ईश्वर है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बड़ा होने, मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ। फिर उसके नीचे ईश्वर के 3 भाग, माने सृष्टिकर्ता का संकल्प ब्रह्मा, स्थितिकर्ता का संकल्प विष्णु, प्रलयकर्ता का रुद्र माने महेश, मैं ये हूँ। और उसने कहा, ये सब ज्ञानियों ने समझाने के लिए कहा, तो उसने कुछ न कुछ पकड़ लिया। ज्ञानी कल आया था, आपने प्रश्न किया, लेकिन आपने जो सुना हो तो शाम को आया था कि ये चित्ताकाश पुत्ताकाश है, अज्ञानी को समझाने के लिए शब्द है, वास्तव में नहीं है, चिदाकाश है। आया था ना, आपने बाद में प्रश्न पूछा, ये चले गए थे आप। तो ज्ञानी को ऐसा नहीं कह सकते हैं, उपदेश नहीं दे सकते हैं कि चित्ताकाश पुत्ताकाश है, चिदाकाश है, इसलिए वो चिदाकाश है, इसलिए उसको उपदेश नहीं दे सकते ऐसा कि चित्ताकाश भूताकाश है। चित्त माने मन रूपी आकाश, चित्ताकाश, भूताकाश माने ये भौतिक आकाश। तो अज्ञानी को नहीं कह सकते हैं, ऐसा सुना था?
हाँ, तो उन्होंने प्रश्न ऐसा पूछा था कि सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है ऐसा कहेंगे तभी तो सब कुछ है सिद्ध होगा ना। उसने ऐसा कहा। आप क्या कहते हैं? उसने ऐसा कहा, फिर हमने कहा ऐसा नहीं है। कैसे नहीं है बताते हैं कि सब कुछ है वो स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं कैवल्य का। उसमें जो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है कहने से वो सब कुछ है सिद्ध नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है। फिर हमने बताया उसको दूसरा दृष्टांत कि सूर्य स्वयं प्रकाश है, तो अंधकार नहीं है कहने से सूर्य स्वयं प्रकाश नहीं है, सूर्य स्वयं प्रकाश है। अंधकार नहीं है कहने से देखो हम कितना उल्टा चल रहे हैं। फिर ये दृष्टांत दिया कि बिजली है, तो अंधकार नहीं है करने से कहने से बिजली नहीं प्रकाशती, बिजली अपने से प्रकाशती है। अंधकार नहीं है कहने, तो वो बोले कि सब कुछ है, तो कुछ भी नहीं है कहने से ही सब कुछ है सिद्ध होगा ना। हम बोले ये बात नहीं है, सब कुछ है वो अपने से सब कुछ है, और कुछ भी नहीं है कहने से वो सिद्ध नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है। लेकिन प्रक्रिया में यही हो जाता है कि उल्टा पकड़ जाता है। किसी को फिर हमने बताया, दूसरा भी कहा, वो यहाँ खड़े थे, हम यहाँ बैठे हैं, थोड़े ही थे। हम बोले हम आपको सब कुछ लग रहे हैं कि कुछ भी नहीं लग रहे हैं? तो वो बोले सब कुछ लग रहे हैं। तो हम बोले तो वो कुछ, हम में जो कुछ भी नहीं है उससे हम सब कुछ नहीं है, हम स्वयं सब कुछ है, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण। फिर अध्यस्त नहीं है इसलिए अधिष्ठान कहना भी नहीं है, चिदाभास नहीं इसलिए चिदाकाश कहना भी नहीं है। और ज्ञानेश्वर ने अमृतानुभव में कहा है कि असत जड़ निरानंद जो भास है वो नहीं है, हुआ नहीं है ही नहीं, उसका सापेक्ष सच्चिदानंद का है। तो असत जड़ निरानंद भास नहीं है इसलिए सच्चिदानंद कहना भी नहीं है, ऐसा ज्ञानेश्वर ने अमृतानुभव में कहा है। कहा है ज्ञानेश्वर का, आपका जितना अनुभव हमारा तो कैसे होगा। जब आप नहीं थे तब भी हम थे जब नारायण स्वामी नहीं थे तब भी हम थे कि नहीं? भास्कर प्रभु नहीं थे तब भी हम थे है कि नहीं? हाँ, आनंदाश्रम स्वामी थे नहीं, बिफोर 39 ईयर्स आप लोग नहीं थे। ये तो भाष सापेक्ष। आत्मा रूप से तो सर्वत्र सदा सब है। भाष सापेक्ष भी आनंदाश्रम स्वामी थे बहुत आनंद था उनको, बाद में आए तो भी आनंद था, बहुत हंसते थे, हमको देख के बहुत आनंद करते थे। ये देखो है ना? हाँ, स्वयं नहीं प्रतिष्ठित। इन लोग को दिखाते थे, हम बैठे मावली के होटले पर, तो ये लोग प्रदक्षिणा उनके साथ करते थे, तो बोलते देखो ये स्वयं नहीं प्रतिष्ठित, ब्रह्म अपने महिमे में महिमावान है, ऐसे बोलते थे ना, सुना है ना? अच्छा, अभी हम उल्टे कहाँ चल रहे हैं? आगे बात, कोई सबके पास थोड़ा समझ शक्ति था, विवेक शक्ति है, बुद्धि शक्ति है, स्मृति शक्ति है, फैकल्टीज है ना? आत्मा है और उसका प्रतिभास में आत्मा की प्रतिभा आती ही है, भास मात्र, तो उसमें बहुत शक्ति है ना? तो वो सब शक्ति भास में, अभी भास तादाद में और भास अभिनय अभिमान है, तो किसके हाथ में? रामायण आ गया। तो फिर उसको भास में उसकी लघुता ग्रंथि से, द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि, हाँ यही श्रेष्ठ है। फिर वो उसी को ही कंठस्थ करके उसी का ही फिर कथा है ना, फिर वो गुरु उपदेशक कथाकार, फिर उसमें है ना भाष सापेक्ष। तो किसी फिर कोई भी होगा तो उसको राम मंत्र देगा, है ना? तो उस जैसे कि तुलसी है ना, कोई भी। वर्षों पहले हमने ये सब इतना ज़्यादा नहीं देखा था जितना थोड़े साल से दिख रहा है, गुरु कथाकार उपदेशक वगैरह, समझाते ना? ये नहीं था, हमारा बचपन हमको याद है। अनंत स्वच्छ आकाश और अनंत आनंद था,
सब समान और सब आनंद, दूसरा कुछ नहीं था, वो हमारा संपूर्ण स्वानुभव है। अच्छा, अभी किसी के हाथ में शिव महापुराण आ गया, उसकी बुद्धि उसमें लग गई, फिर वो बराबर उसमें तैयार हो गया, गुरु कथा कर उपदेशक, फिर शिष्य, फिर मंदिर आश्रम, ये उत्सव, ये समझ में आता है कि नहीं? ये द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति क्लियर है। किसी के हाथ में भगवती देवी भागवत आ गया तो जय माता दी, शिष्य को भी मंत्र ऐसे ही देंगे, शिव का फिर नमः शिवाय, है कि नहीं? माता जी का तो फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै, हाँ है ना। किसी के हाथ में गायत्री आ गई तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ऐसा ना। किसी के हाथ में कृष्ण आ गए, श्रीमद् भागवत है, महाभारत में भी गीता है कि नहीं? श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, समझ में आता है? तो कॉमन सेंस से भी समझ में आता है, मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, उसमें भाग भेद छेद नहीं है, सजाति विजाति स्वगत भेद नहीं है। तो इतने लाखों साधु, लाखों गुरु कथा कर उपदेशक, और एक एक के असंख्य शिष्य, और हर एक के अलग अलग मंदिर आश्रम, मंत्र शास्त्र, मूर्ति पूजा, प्रतीक प्रतिमा, नाम रूप गुण कार्य, देखने में आता है ना। वास्तविकता है ये। आप कहते हैं कि एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं एवं है, उसमें दूसरा कुछ भी नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं। क्लियर हो रहा है सबको? द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति क्या हुई? फिर वो तो ऐसे भी बोलने लगेगा, मैं हनुमान का अवतार हूँ, कोई बोलेगा मैं कार्तिक स्वामी का अवतार हूँ, मैं गणपति का अवतार हूँ, नहीं करते हैं, मैं राम का हूँ, मैं कृष्ण का, ऐसा नहीं होगा। उसके शिष्य तो क्या है, लघुता ग्रंथि है उसको, तो अपना गुरु भगवान है कि नहीं? अभी आप इस द्वैत भ्रांति, मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश, उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांडोत्तर श्रेणु जैसा भास है, तो भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, उसको क्लियर हो जाइए यहाँ। तो फिर ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है, क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? तो फिर क्या है? भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश, क्लियर है? तो उसमें ये मैं अनंत कोटि ब्रह्मांडोत्तर श्रेणु जैसा भास है, उसमें ये भास में आ गया, यहाँ तादात्म्य अभिनय स्वाभिमान हो गया। इस देह में मैं यह अमुक जीव हूँ, इस देह में मैं यह अमुक व्यक्ति हूँ, और किसी भी आपने मान लिया इसमें अनंत कोटि ब्रह्मांडोत्तर श्रेणु जैसा भास है, उसमें ये ब्रह्मांड में कोई ईश्वर और उसके ब्रह्मा विष्णु में ऐसा, और सृष्टि स्थिति प्रलय कर्ता के संकल्प, ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट समष्टि जीव मन देह, उसका अंश व्यष्टि जीव मन देह, उसमें आपको वो द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि में जो बड़ा लगा, नहीं समझ आता है। यहाँ आके इस देह में मैं यह अमुक जीव हूँ, यह अमुक व्यक्ति हूँ, वहाँ से आपको लगा ये महान है, ये अनंतपूर्ण है, ये महान है। दूसरा बोलेगा अपना महान है, श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है, इधर आओ, दूसरे कहीं मत जाओ। वो बोलेगा अपना अनंतपूर्ण महान है, यहीं आओ, दूसरे कहीं नहीं जाओ। हो ऐसा हो रहा है ना? तो आप यहाँ से अभी क्लियर हो रहे हैं, भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश, क्लियर हो रहे। भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, तो ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है। कहाँ से? अनंत कोटि ब्रह्मांडोत्तर श्रेणु जैसा भास है, वहाँ से नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है, और यहाँ तक ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है। हो रहा है क्लियर? ये द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि की भ्रांति में ये सब भास रहा है कि मैं सब जानता हूँ, मैंने ऐसा ऐसा किया अभ्यास, फिर मैं दूसरे को भी अभ्यास कराता हूँ, मैं जानता हूँ, दूसरे को भी बताता हूँ,
ये किस में हो रहा है? भास में। और उसमें तो दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं। भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। इसके ऊपर कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं, इसमें दूसरा कुछ नहीं, इसमें होता कुछ नहीं। इसके ऊपर कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं, इसमें दूसरा कुछ नहीं, इसमें होता कुछ नहीं। निरंजन, निराकार, निर्विकार, एक ही है, एक ही हूँ, अनंत हूँ। मैं स्वयं कैवल्य, अनंत, अखंड, अभेद ही हूँ, भेदाभेद रहित, सदा एक रूप, ऑल इज वन, कैवल्य। क्लियर नहीं है? अभी यदि आप इस मैं भास को और ये सब भास को पकड़ के रहेंगे तो ये आपको क्लियर नहीं होगा। और वास्तव में भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ। 100% पूर्ण तत्व है और पूर्ण सत्य है, और द्वैत नहीं है, अहम नहीं है, व्यक्ति नहीं है। तत्व एक ही है, अनंत है, स्वयमेव है और अवैयक्तिक सार्वत्रिक है। तत्व व्यक्तिगत नहीं है, सर्वत्र है। तत्व देश काल मर्यादित नहीं है, देश कालातीत है। जब पहले नहीं हुआ था तब भी तत्व था। आपका पुरुष सूक्त कह रहा है ऋग्वेद कि जब कुछ भी नहीं था, घना अंधकार था, सृष्टि भी उत्पन्न नहीं हुई थी, सूर्य चंद्र तारे भी नहीं थे, आकाश भी नहीं थे, वायु थे, जल पृथ्वी प्राणी पदार्थ और कुछ नहीं था, तब भी ब्रह्म था। ये भास रहा है तब भी वास्तव में ब्रह्म ही है, भास नहीं है। और ये प्रलय महाप्रलय भास का हो जाए तो भी ब्रह्म ही है, माने अखंड ब्रह्म है, अनादि अनंत, एक ही अद्वितीय, निरंजन, निराकार, निर्विकार। आकाश कैसा है? बस ये राम को कहते हैं आकाश में जैसे काली टिप की कलंक संभवित नहीं, वैसे चिदाकाश में अहम रूपी काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं। तो द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति में कॉमन फैक्टर भास में कॉमन फैक्टर मैं है। ये सारा का सारा पूरा का पूरा भास में एक सर्वसामान्य आप निकालो भास तो अहम आएगा। और यदि ये क्लियर हो गया कि वास्तव में आकाश में काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं, चिदाकाश में अहम रूपी काली टिप की कभी संभवित नहीं, भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, तत्व तो है ही और भास तो है ही नहीं। और यदि आपको प्रश्न पूछने में आए तो जल, अनंत महासागर में जल और तरंग दोनों भासते हैं कि नहीं? तो अनंत महासागर से तरंग की तरंग से अनंत महासागर नहीं, अनंत महासागर ही है, तरंग नहीं है। और फिर आप तो दो है ऐसा कह के, फिर अनंत महासागर से तरंग है ऐसा कह के, फिर तरंग नहीं है कहेंगे तभी अनंत महासागर सिद्ध होगा, ऐसा कहते हैं। और हम ऐसा कहते हैं मैं ही अनंत परब्रह्म परमात्मा चिदाकाश परम व्योम महासागर हूँ। मैं ही अनंत परब्रह्म परमात्मा महासागर हूँ। तरंग माने भास, चलन, द्रवपना, द्रवपना अलग नहीं है, चलन अलग नहीं है, तरंग अलग नहीं है ना? हुआ नहीं है नहीं, बस क्लियर हो रहा है ना? वैसे कहते कि तरंग नहीं है कहेंगे तब अनंत महासागर सिद्ध होगा ना। तो हम कहते कि अनंत महासागर, मैं ही अनंत महासागर, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप। क्रिया सिद्ध नहीं है, स्वयं सिद्ध है। दूसरा प्रकाश नहीं है जो उसको प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है। दूसरा पूर्ण नहीं है जो उसको पूर्ण करे, स्वयं पूर्ण है। दूसरा स्वरूप नहीं है जो उसको स्वरूप करे, स्वस्वरूप है। समझ में आता है क्या? कुछ करना पाना जानना नहीं है। ये सुनकर लोग कहते हैं क्या कुछ नहीं करना है? तो हम कहते हैं करना है, इतना ही करना है कि कुछ भी नहीं करना है। क्या कहना है? करना माने भास,
और नहीं करना माने चिदाकाश। मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ। मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश को कुछ करके अनंत शुद्ध चिदाकाश होना है। भास का कुछ करके, जो कुछ नहीं है उससे मुझे सब कुछ होना है कि मैं वास्तव में सब कुछ हूँ ही, मैं ही वास्तव में सब कुछ हूँ। तो मैं जो सब कुछ हूँ उसमें जो कुछ भी नहीं है उससे मुझे सब कुछ होना है क्या? कुछ वो भास का कुछ जो कुछ नहीं है उसमें कुछ करके। द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति क्लियर हो जाइए। तो ये द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति, इसमें मैं को बड़ा करने में प्रोग्रेस और विकास समझती है। ये द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति भास में मैं को बड़ा करने में प्रोग्रेस विकास समझती है। उल्टे जा रहे हैं और है एकदम सरल, एकदम सीधा। यदि आपको ऐसा लगे मुझे क्यों परब्रह्म परमात्मा का अनुभव नहीं होता है, आप स्वयं अनंत पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है, तो क्यों अनुभव नहीं होता है? आप इतना क्लियर हो जाइए कि मैं ही, है कि नहीं? तो उसमें ये जो भास में है ना द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति, उसको हटाइए बस। आप उल्टा क्या कर रहे हैं कि द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति को ये जगत भ्रांति में बड़ी करने में एकदम मचे हुए हैं, लगे हुए हैं। उल्टे आपको करना कुछ नहीं है। द्वैत भ्रांति भी हुई नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांडोत्तर श्रेणु जैसा भास है। मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ। द्वैत भ्रांति हुई ही नहीं है, हुई नहीं है, नहीं होगी, नहीं होती नहीं। ठीक है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रश्रेणु जैसा भास हुआ नहीं, है नहीं। ठीक है, उसमें ये मैं हुआ नहीं, है नहीं। फिर ये मैं भास तादात्म्य अभिनय स्वाभिमान, और वो जो भास ब्रह्म अनंत है इसलिए भास अनंत भासता है, उसमें ये भास द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि, ये मैं बहुत छोटा हूँ और ये बड़ा है, उसमें मैं बड़ा हूँ। तो उसका मतलब आप भास में बड़े हो रहे हैं तो एकदम उल्टे जा रहे हैं। और आप इतना ही क्लियर हो जाइए कि द्वैत भ्रांति नहीं है, उसमें यह मैं लघुता ग्रंथि भ्रांति नहीं है, और इसमें जो अनंत कोटि ब्रह्मांडोत्तर श्रेणु जैसा भास है वो भास कुछ नहीं है, इसलिए उसमें बड़ा होना, ये मैं भास जो कुछ नहीं उसका उसमें बड़ा होना भी कुछ नहीं है। फिर मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ। सब जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? भासमय को भास जगत में बड़ा करने का माने उल्टा जाना कर रहे हैं। और भासमय और विश्वाभास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, और भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ। क्लियर हो रहा है सबको कि नहीं हो रहा है? क्या कर रहे हैं हम कहते हैं हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सब कर रहे हैं। अरे आप स्वयं परमात्मा है। वो आपको क्यों लग रहा है मैं ये भास हूँ? तो अब अभी भास में दोनों बात भास में आ गई। आप स्वयं परमात्मा है उसको दूसरा मानकर, और मैं ये हूँ ऐसा मानकर, इस देह में यह अमुक जीव हूँ, इस देह में यह अमुक व्यक्ति हूँ, तो एक भास। तो भास से आपको जो आप स्वयं परमात्मा है उसको प्राप्त करना है, कभी नहीं होगा। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ और मैं ये भास नहीं हूँ। तो आप ही है, वो दूसरा है, और मैं ये भास हूँ, तो भास से कभी वो दूसरा करके प्राप्त नहीं होगा। मैं ये स्वप्न पुरुष हूँ, ये जगत स्वप्न है, ये मैं स्वप्न पुरुष हूँ, और मुझे दूसरा जागृत प्राप्त करना है, तो कभी नहीं होगा। और आप स्वयं जागृत है और आप में ये स्वप्न नहीं है, ये मैं स्वप्न पुरुष और ये जगत स्वप्न, ये हुआ नहीं, है नहीं, तो आप स्वयं जागृत है। क्लियर नहीं हो रहा है? आप ये स्वप्न पुरुष को स्वप्न पुरुष रहकर, स्वप्न में रहकर, जगत स्वप्न में रहकर कुछ करके, स्वप्न का कुछ करके आपका जागृत प्राप्त नहीं करना है। आप स्वयं जागृत है और आप में आपका ये स्वप्न
है नहीं, नहीं है, हुआ नहीं, है नहीं। क्लियर हो रहा है क्या कि थोड़ा शुद्ध और सूक्ष्म तो है। अब इसको पकड़ के रखेंगे, यही मैं हूँ और ये सब है, तो आप स्वयं परमात्मा है, वो अनुभव आवरण में रहेगा। और आप स्वयं परमात्मा है और ये मैं नहीं है और ये सब नहीं है, तो आपको करना पाना प्राप्त करना नहीं है ये। और इसमें भास तादात में अभिनिवेश अभिमान से कितना भी करेंगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, भास में ही फिरेंगे। क्लियर हो रहा है क्या कि थोड़ा शुद्ध और सूक्ष्म है? क्लियर हो रहा है? ये मैं हूँ और ये सब है, तो ये द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति है। ये जो मैं नहीं है, ये भास में नहीं है, उसको भास जगत में कुछ करना पाना जानना नहीं है, क्योंकि वो कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं होता है। क्योंकि मैं कैवल्य पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, उसमें दूसरा कुछ नहीं और उसमें होता कुछ नहीं। तो उसमें जो कुछ नहीं है ऐसा मैं और ऐसा जगत, और उसमें कुछ नहीं है ऐसा करना पाना जानना, ये भी कुछ नहीं है। क्लियर नहीं क्या? स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। वशिष्ठ राम आगे अपने पास इतना तो आज काफ़ी है। अब इतना क्लियर हो जाइए, द्वैत भ्रांति नहीं है, द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति नहीं है, भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। क्लियर है? क्लियर है ना? इतना ही है। ये सब जो अभी कर रहे हैं तो कैसे सच्चा नहीं है कि ब्रह्म एक ही ब्रह्म है, अनंत है, ब्रह्म स्वयं एवं है, उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं, उसमें ये अनेक और अलग अलग और होने वाला, फिर बदलने वाला, फिर न रहने वाला, ऐसा भास में सब भास से अपने को मानकर, भास में कुछ करना पाना जानना मानकर कर रहे हैं, वो कुछ नहीं है। संपूर्ण ब्रह्म है, स्वयं ब्रह्म है, केवल ब्रह्म है। क्लियर है? फिर भास नहीं है, मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, है ना? क्लियर? क्लियर? क्लियर है ना? द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति, इतना ही। तो ब्रह्म में भ्रांति कुछ नहीं है। क्लियर है ना? भ्रांति कुछ नहीं है, भ्रांति हुई नहीं, है नहीं, होगी नहीं, होती नहीं। और ब्रह्म ही ब्रह्म है और ब्रह्म ब्रह्म ही है। अनंत महासागर में जल ही जल है, जल में जल ही है, वैसे अनंत ब्रह्म महासागर में ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म में ब्रह्म ही है, अलग दूसरा कुछ भी नहीं है और अलग दूसरा कुछ होता नहीं है। तो जो कुछ नहीं और कुछ होता नहीं है, उसको कुछ है और उसमें कुछ होता है, करके सब कर रहे हैं, कुछ होता नहीं है। कोई ऐसा माने मैं ये तत्वबोध करके ये सब सो रहे हैं या स्वप्न में हैं तो उसको जगा रहा हूँ, लेकिन स्वप्न ही नहीं है, स्वप्न पुरुष भी नहीं है, सोना और स्वप्न देखना और जागना भी नहीं है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति नहीं है, साक्षी भी नहीं है। वो तो भास सापेक्ष कहते हैं कि मैं भास जानने वाला हूँ, लेकिन भास नहीं है इसलिए भास जानने वाला भी नहीं है। क्लियर नहीं क्या? अखंड, अखंड बोले तो आकाश ही आकाश है और आकाश में आकाश ही है, वैसे चिदाकाश ही चिदाकाश है, चिदाकाश में चिदाकाश ही है। मैं ही कैवल्य अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ। ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है। द्वैत भ्रांति लघुता ग्रंथि, द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति में कुछ नहीं है और कुछ करना पाना जानना नहीं है, और मैं ही कैवल्य अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, तो उसमें भी कुछ करना पाना जानना नहीं है। कोई कहे क्या कुछ नहीं करना है? हाँ, उतना ही करना है
कि कुछ भी नहीं करना है। और यदि आपको ऐसा लगे लेकिन ये मैं हूँ और मुझे लगता है कि ये सब है और दिख रहा है, हो रहा है और उसमें सब कुछ कर रहे हैं, भास का भी कर रहे हैं और ब्रह्म प्राप्ति का भी कर रहे हैं, तो आपको क्लियर होना होगा कि महाचिदाकाश परम शांति है, भास नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम एकदम फुल एंड फाइनल हो गया, अभी एकदम ले लो फटाफट। ये शत्रुसूदन श्री राम, ये क्लियर जो है ना? क्लियर है नारायण प्रभु? ये शत्रुसूदन श्री राम, यह जो मन का मननात्मक रूप प्रकट हुआ है वह ब्रह्म की शक्ति ही है, इसलिए वह ब्रह्म ही है। यह वह मैं यह सब भेद प्रतीति मात्र ही है, वास्तविक नहीं। जैसे निश्चल और निर्मल जल राशि में अपने आप स्पंदन यानी कंपन होता है, उसी तरह परमात्मा में ये जीव पूर्व कर्म और वासना के अनुसार प्रकट हुआ है, यही संसार का कारण है। ये श्री राम, जैसे समुद्र का जल ही कल्लोल उर्मी और तरंग समुदाय के रूप में सब और स्थित रहता है, उसी तरह ज्ञानी की दृष्टि में यह सारा प्रपंच ब्रह्म स्वरूप ही है। जैसे विविध तरंगों से व्याप्त विशाल महासागर में जल के अतिरिक्त दूसरी कोई कल्पना या सत्ता नहीं है। आप भास प्रक्षेप करने पर भी उसका प्रक्षेप नहीं होता है, भास नहीं होता है। और आप अपने को कैवल्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप न जानने पर भी आप कैवल्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप ही है। आप भास प्रक्षेप करने पर भी भास प्रक्षेप होता नहीं है और वो कुछ नहीं है, भास प्रक्षेप नहीं है। और आप स्वयं कैवल्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, वो न जानने पर भी आप स्वयं कैवल्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। क्लियर नहीं क्या? आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। एकदम लो। जैसे विविध तरंगों से व्याप्त विशाल महासागर में जल के अतिरिक्त दूसरी कोई कल्पना या सत्ता नहीं है, उसी तरह परब्रह्म परमात्मा में नाम रूप क्रियात्मक संसार की ब्रह्म से अतिरिक्त सत्ता नहीं है। ये जो कुछ जगत जन्म लेता, नष्ट होता, गमन करता अथवा स्थित रहता है, वह सब ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म में ब्रह्म ही वर्तता है। करण कर्म करता, जन्म मरण और स्थिति ये सब ब्रह्म ही है, उसके बिना दूसरी कोई कल्पना ही नहीं। ये सारा जगत परमात्मा ही है। जो कुछ ये संकल्प क्रम है वह सब भी परमात्मा ही है। जैसे सुवर्ण बाजूबंद के रूप में प्रकट होता है, उसी प्रकार परमात्मा मन रूप से प्रकट हुआ है, इसलिए मन भी परमात्मा ही है। हे राघव, बंधन और मोक्ष आदि का कोई सन्मोह ज्ञानी को नहीं होता। मोह जनित बंधन और मोक्ष आदि तो अज्ञानी को ही होते हैं। अच्छा, आप ब्रह्म हैं तो आप तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ही है, फिर आप ऐसे माने कि नहीं मैं ये हूँ और मैं बद्ध हूँ और मुझे मुक्त होना है, वो सच्चा है क्या? आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। हाँ चलो। ये निष्पाप श्री राम, विकल्प जाल से परिपूर्ण यह संसार रचना प्रतीति मात्र ही है, जो बंध मोक्ष आदि की कल्पनाओं के रूप में विस्तार को प्राप्त हो रही है। वास्तव में यह संकल्प मात्र के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जो कुछ विकल्प रूप प्रतीत होता है वह संकल्प के कारण ही प्रतीति का विषय होता है। वह वास्तव में कुछ नहीं है अथवा कुछ है, अर्थात परमात्मा का संकल्प मात्र है। स्वर्ग, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियों और दिशाएं ये सब अपने स्वप्न के समान मन के संकल्प मात्र से विकसित हुए हैं। जैसे केवल जल में चंचल समुद्र अपने स्वरूपभूत जल में स्वयं ही स्फुरित होता है, उसी तरह परमात्मा में एकमात्र संकल्प ही सब और स्फुरित हो रहा है। पहले परमात्मा में एकमात्र संकल्प ही प्रकट हुआ, वही संकल्प सूर्य के व्यापारों से बढ़ने वाले दिन की भांति लोगों के विविध व्यापारों से विस्तार को प्राप्त हुआ है। वस्तुतः भेद रहित परमात्मा में अहंकार नहीं है। जैसे सूर्य की प्रचंड धूप में ब्रह्मवश मृग तृष्णा रूपिणी नदी की प्रतीति होती है, उसी प्रकार असम्यक दृष्टि यानी अज्ञान के कारण ही परमात्मा में अहंकार का भान होता है। मन रूपी चिंतामणि के द्वारा ऐसा कहा नारायण प्रभु, उन्होंने ऐसा कहा। फिर मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ तो मैं नहीं है। हम बोले ये झूठा मैं नहीं है, सच्चा मैं है। ये पायलट अभी नीचे मत जाना, ऊपर जाना।
पायलट। चलो आगे। वैसे बोले फिर ये मैं नहीं है, हम बोले ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है, मैं कैवल्य पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ। क्लियर है? आने दो आगे। वशिष्ठ राम। मन रूपी चिंतामणि के द्वारा कल्पित जो महान आरंभ। नाथ एक है कि नौ है? नाथ एक है कि नौ है? अब नौ नाथ बोलते हैं ना, देखो। आदिनाथ एक ही है, देखो नौ है, नौ। क्या कहा? एक को उल्टा देख रहे हैं। संसार है, नहीं समझते हैं। वो ऐसे बोलते हैं, एक होता है ना, उसको ऐसा कर दो तो 9 दिखता है कि नहीं? हाँ 9 दिखता है। ये सब क्लेवर है आपके विद्यार्थी। नहीं, वो ऐसा कहेंगे, अनाम अरूप भी मैं ही हूँ और नाम रूप से भी मैं ही हूँ। क्यों? चलो आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। लेकिन नाम रूप से मैं भास मात्र हूँ नहीं, वास्तव में तो अनाम अरूप ही हूँ, है कि नहीं? सच्चिदानंद भी मेरा भास मात्र नाम है कि नहीं? हाँ, मैं अनाम अरूप ही हूँ। आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। भास, नाम रूप भास में आते हैं। विचार बानी शब्द अर्थ ये भास है और नहीं है, और तत्व है। मैं ही तत्व हूँ, है कि नहीं? अभी कैसे वो होगा कि मैं ही तत्व हूँ? तो मैं ही स्वयं प्रकाश हूँ, ऐसे स्वयं सिद्ध होता है। मैं ही स्वयं प्रकाश हूँ, ऐसे मैं ही तत्व हूँ। आगे। मन रूपी चिंतामणि के द्वारा कल्पित जो महान आरंभ है वही संसार रूप में देखा जाता है। जैसे जल अपने स्वरूप का आश्रय लेकर स्वयं ही तरंग आदि के रूप में प्रतीत होता है, उसी प्रकार आत्मा का आश्रय लेकर मन स्वयं ही संसार के रूप में स्फुरित होता है। अद्वितीय परमात्मा में अज्ञान के कारण भेद और अभेद की भ्रांति हो रही है। इस भ्रम का बाध होने पर जब यह सब कुछ ब्रह्म तत्व के रूप में ही अवशिष्ट रह जाता है ना, भेद भी नहीं है, अभेद भी नहीं है। भेद सापेक्ष भेद कहा, द्वैत सापेक्ष द्वैत कहा, लेकिन भेद नहीं है। द्वैत अद्वैत, भेद अभेद ऐसा नहीं है। ऑल इज वन, सदा एक रूप, ऑल इज वन, कैवल्य। इस भ्रम का बाध होने पर जब यह सब कुछ ब्रह्म तत्व के रूप में ही अवशिष्ट रह जाता है, तब यह कौन बद्ध है और कौन मुक्त होता है? फिर से। इस भ्रम का अद्वितीय परमात्मा में अज्ञान के कारण भेद और अभेद की भ्रांति हो रही है। इस भ्रम का बाध होने पर जब यह सब कुछ ब्रह्म तत्व के रूप में ही अवशिष्ट रह जाता है, तब यह कौन बद्ध है और कौन मुक्त होता है? जब तक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता तभी तक देह आदि के पीड़ित होने पर यह पीड़ा रहित जीव भी पीड़ा से युक्त सा प्रतीत होता है। फिर से इसका पीड़ा क्यों है? वास्तव में ब्रह्म ही है, बंध भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, और भेद भी नहीं है, अभेद भी नहीं है, द्वैत भी नहीं है, अद्वैत भी नहीं। फिर इसको पीड़ा क्यों है? कि जब तक वो ब्रह्म साक्षात्कार नहीं करता है तब तक उसको भास तादात्म्य से, अभिनिवेश अभिमान से, ये मैं हूँ, ये सब है, ये दिख रहा है, हो रहा है, उसको पीड़ा भासती है। और मैं ही ब्रह्म हूँ और ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है, कोई भास नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है कि नहीं? आगे। वशिष्ठ राम। जब तक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता तभी तक देह आदि के पीड़ित होने पर यह पीड़ा रही जीव भी पीड़ा से युक्त सा प्रतीत होता है। दिव्य अलौकिक अतीन्द्रिय तत्व की अतीन्द्रिय अनुभूति। आगे। वशिष्ठ राम। असेध्य होने पर भी देह के किसी अंग के कट जाने पर तमतमा उठता है।
परंतु जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तब ये बातें नहीं होती, क्योंकि परमात्मा में भेद अभेद विकार और पीड़ा कुछ भी नहीं है। यह शरीर गिर जाए या उठ खड़ा हो अथवा आकाश के भीतर चला जाए, उससे विलक्षण रूप वाले मुझ आत्मा की क्या हानि है। ये श्री राम, फिर से, यह शरीर गिर जाए या उठ खड़ा हो अथवा आकाश के भीतर चला जाए, उससे विलक्षण रूप वाले मुझ आत्मा की क्या हानि है। विलक्षण माने क्या? बहुव्रीहि समास है। विगत लक्षण यस्य सह, लक्षण माने कौन से लक्षण? रहित, विगत, भास लक्षण, जिसमें नहीं है, वो ब्रह्म मैं हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। विगत लक्षण माने भास लक्षण, समझ में आता ना, जिसमें से विगत है कि नहीं। आगे वशिष्ठ राम, विलक्षण, विगत लक्षण यस्य सह, जिसमें से भास लक्षण विगत है कि नहीं, चले गए हैं, निकल गए हैं। चलो, ये श्री राम, मन ही संपूर्ण जगत का शरीर है। मन की कारणभूत आद्या शक्ति रूप चिन्मय परमात्मा का कभी नाश नहीं होता। यह वासना इष्ट वस्तु में राग, ये आद्या शक्ति, ये आदिनाथ, आदिनाथ, नवनाथ नहीं, आदिनाथ है ना। मन की आद्या शक्ति रूप परमात्मा, ये आदिनाथ। फिर से, मन की कारणभूत आद्या शक्ति रूप चिन्मय परमात्मा का कभी नाश नहीं होता, ये आदिनाथ। आगे, यह वासना इष्ट वस्तु में राग और अनिष्ट वस्तु में द्वेष के कारण बंधन में डालने वाली मन की ही शक्ति है। इसी के द्वारा व्यर्थ भ्रम से स्वप्न की भांति जगत की कल्पना हुई है। यह वासना अविद्या है। ज्ञान के बिना इसका अंत होना बड़ा कठिन है। ये केवल दुख देने के लिए ही बढ़ती है। इसके स्वरूप का ज्ञान न होने से ही ये इस मिथ्या प्रपंच का विस्तार करती है। इस मानसिक शक्ति वासना ने ही इस विशाल जगत को दीर्घ काल तक रहने वाले सपने के समान रचा है। ब्रह्म के सिवा जितने भी शब्द और अर्थ हैं वो सब भास के पर्याय है, जो हुआ नहीं है नहीं। ब्रह्म के सिवा जितने भी शब्द और अर्थ है वो सब भास के पर्याय है, जो वास्तव में हुआ नहीं है नहीं। और वास्तव में मैं ही ब्रह्म हूँ और उसमें दूसरा कुछ भी नहीं है और दूसरा कुछ भी होता नहीं है। क्लियर? आगे वशिष्ठ राम, यह है तो असत, किंतु सत सा प्रकट हुआ सा जान पड़ता है। आरंभ मात्र ही इसका फल है, अर्थात ये निस्सार एवं आपात रमणीय है। अभी भूतनाथ कहते कि नहीं? भूतनाथ तो भूत नहीं है, इसलिए भूतनाथ कहना भी नहीं है। नहीं समझे? भूतनाथ, लेकिन भूत कहाँ है? भूत तो भास है, इसलिए भूतनाथ कहना भी नहीं है। जगत गुरु, तो शंकर ने क्या कहा? आद्य शंकर ने कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो जगत गुरु माने मिथ्या का गुरु, वो कहना नहीं है। जगत नहीं है, फिर जगत गुरु कहना कहाँ है? नहीं है उसका गुरु कैसा है ना। और फिर नहीं है उसकी गद्दी का या प्रॉपर्टी का झगड़ा भी कैसा। हम कहाँ चले गए हैं? पता नहीं चलता। हम तो हम ही रहे हैं, कहीं भी चले नहीं गए हैं। क्या बोले आप? कुछ बोले? हम कहाँ भी चले गए, उनका भाष में पता ही नहीं चलता। लेकिन पहले यही सब अभी बोले, पहले कुछ दूसरा ही बोले, वो फिर गया। वो थोड़ा शॉर्ट में बोला। आप क्या बोला? वो उसका पता ही नहीं चलता, हम कहाँ चले जाते हैं। वो अभी बोले, पहले शॉर्ट में कुछ बोले। वही बोले, कहीं उसका पता ही नहीं चलता। माने जाते हैं क्या? ना, वास्तव में तो हम वही रहते हैं जो है मैंने गांधीनगर वाले। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। भैंसा होती ना, भैंसा, भैंसा नहीं होती? भैंसा क्या बोलते हैं मराठी में? भैंस, भैंस, वेड़ा। हाँ, भैंस को बोलते हैं ना, भैंस। जो गुजरात में पाड़ा बोलते हैं। नहीं, पाड़ा नहीं बोलते हैं। नहीं, भैंस दूध देती है, पाड़ा दूध नहीं देता है। भैंस होती है ना, तो उसका खूंटा होता है, लकड़ी का खूंटा नहीं होता है, फिर उसका गालिया होता है कि नहीं? तो उसको सुबह में छोड़ दो, है ना,
तो आपने तो मुक्त कर दी। कहीं भी घूम के भटक के शाम को आके ऐसे ऐसे अपने डोकी को ऐसे झुका देगी, मैंने गालियाँ डाल दो, समझे न थे? हाँ, वैसे ये है। चलो आगे बढ़ो। उसको भैंस निष्ठा बोलते हैं। चलो आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। मन का नाश ही महान अभ्युदय यानी परम पुरुषार्थ की प्राप्ति है और वही समस्त दुखों के समूल नाश का उपाय है। निरंतर सुख दुख रूपी वृक्ष समूहों से भरपूर और क्रूर काल रूपी विषय। आप किसी को ऐसा कहो कि ये तुम्हारा मैं मेरा कुछ नहीं, तुम ब्रह्म हो, तुम ही ब्रह्म हो, तो तुम ही ब्रह्म रहो, तो बोलेगा नहीं नहीं, मैं तो ये मैं मेरा में रहकर भी मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा बोलेगा। तो मैं मेरे में रहकर वो कहाँ से आया? वो आगे ला दिया, मैं मेरे में रहकर ही मैं ही ब्रह्म हूँ। अरे अकेला मैं ही ब्रह्म हूँ रखो ना, वो आगे मैं मेरा क्यों लाते हो? हाँ, ये है कैवल्य। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। है ना? चलो। निरंतर सुख दुख रूपी वृक्ष समूह से भरपूर और क्रूर काल रूपी विषैले सर्प के निवास स्थानी समस्त संसार रूपी वन में यह विवेकहीन मन ही बड़ी बड़ी विपत्तियों का एकमात्र कारण और प्रभु है। महर्षि वशिष्ठ के इतना उपदेश दे लेने पर दिन बीत गया। सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए। उस राजसभा में बैठे हुए ऋषि मुनि तथा अन्य सभासद सायंकालिक कृत्य संध्योपासना और अग्निहोत्र आदि करने के लिए स्नान के उद्देश्य से उस महामुनि को नमस्कार करके चले गए तथा रात बीतने पर सूर्य की किरणों के साथ ही वे सब सभासद फिर वह आ गए। सर्ग 100 से 102 समाप्त। सर्ग 103 से 110। जगत की चित्त रूपता, वासना युक्त मन के दोष, मन का महान वैभव तथा उसे वश में करने का उपाय। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, ये श्री राम, जैसे सागर से उसकी बड़ी बड़ी लहरें उठती है उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा से ये चित्त रूपी तरंग का उत्थान हुआ है। यही अपने संकल्प से विशालता को प्राप्त होकर चारों ओर इस भुवन का विस्तार करता है। सब प्रकार की वस्तुओं से संपन्न ये जो कुछ भी चराचर जगत दृष्टिगोचर हो रहा है सबका सब चित्त के संकल्प से ही प्रकट हुआ है। हे श्री राम, जैसे छोटा बच्चा घर में किचड़िया गिली मिट्टी से विचित्र खिलौने बनाता है वैसे ही मन अपने संकल्प से विकल्प रूपी जगत की सृष्टि करता है। जैसे ऋतुओं का निर्माण करने वाला काल विभिन्न ऋतुओं में वृक्ष का कुछ और ही विलक्षण रूप कर देता है उसी प्रकार चित्त भी इन सब पदार्थों को विलक्षण सा बना देता है। जैसे वृक्ष से पल्लव प्रकट होते हैं उसी प्रकार मन के संकल्प से व्यामोह, संभ्रम, अनर्थ, देश काल, गमन और आगमन ये सबके सम उत्पन्न होते हैं। जैसे जल ही समुद्र है, उष्णता ही अग्नि है, उसी प्रकार चित्त ही विविध व्यापारों से पूर्ण संसार है क्योंकि वह उसी के संकल्प से उत्पन्न हुआ है। कर्ता कर्म व करण के साथ जो यह दृष्टा दर्शन और दृश्य से संपन्न संसार प्राप्त हुआ है वह सबका सब चित्त ही है। जैसे सुवर्ण तत्व की परीक्षा करने वाला पुरुष बाजूबंद, मुकुट, कड़ा और हार आदि आकारों से सुशोभित उसके विविध रूपों को छोड़कर एकमात्र सुवर्ण में ही बुद्धि को लगाने पर वास्तविक सुवर्ण को देख पाता है। उसी प्रकार विवेकी पुरुष भी विभिन्न लोकों, उनके भीतर के भुवनों और उनके भी भीतर फैले हुए वनांतर आदि समस्त वस्तुओं को त्याग कर जब ये समझ लेता है कि इन सबके रूपों में अपने ही स्वरूप भेद से, अपने ही संकर विकल्पों से चित्त स्वयं ही प्रकट हुआ है, तब ये सारा जगत उसे चित्त रूप ही दिखाई देता है। फिर चित्त के सिवा दूसरी कोई वस्तु दृष्टिगोचर नहीं होती। जैसे बालिका वेतालों का विस्तार करती है उसी प्रकार अत्यंत तुच्छ वासना रूपी सहस्त्रों दोषों से मलिन हुई मनोवृत्ति जो नहीं है उस दुख का भी पूर्ण रूप से विस्तार करती है। किंतु जो वासना रूप कलंक से मलिन नहीं हुई है, निष्कलंक है, वह मनोवृत्ति महान दुख विद्यमान हो तो भी उसे उसी प्रकार क्षण भर में मिटा देती है। जैसे सूर्य की प्रभा अंधकार को, वासना युक्त अज्ञानी चित्त को जहाँ भय नहीं है वहाँ भी भय दिखाई देता है। जैसे भ्रम में पड़े पथिक को ठूठा काठ दूर से पिशाच जैसा जान पड़ता है। कलंक से मलिन हुआ मन मित्र में भी शत्रु भाव की आशंका करता है। जैसे नशे में चूर हुआ प्राणी इस पृथ्वी को घूमती हुई देखता है
मन के व्याकुल होने पर चंद्रमा से भी वज्रपात होना जान पड़ता है। विष बुद्धि से भक्षण किया गया अमृत भी विष का काम करता है। मन की उत्कट वासना ही जीव के लिए एकमात्र मोह का कारण है। अतः यत्नपूर्वक उसी की जड़ काट कर उसे उखाड़ फेंकना चाहिए। मनुष्य का मन रूपी हिरण संसार रूपी वन की झाड़ी में वासना रूपी जाल से आकृष्ट हो बड़ी व्यवस्था को प्राप्त हो जाता है, जिसे विचार से जीव की गेज पदार्थ संबंधनी वासना कट जाती है। उसका प्रकाश बादलों के आवरण से रहित सूर्य की प्रभा के समान प्रकाशित होता है। अतः तुम मन को ही मानव समझो, इस स्थूल देह को नहीं। देह जड़ है। ये भी कहा दूसरा, कल शाम को दूसरा नारायण प्रभु इनको ये भी कहा कि ये जो मैंने हम पूछा कि तत्व है, तो बोले है। तो ये जो हो रहा है वो तत्व स्वयं प्रकाश रहा है, तो बोले तत्व स्वयं प्रकाश रहा है। केवल तत्व है और केवल तत्व स्वयं प्रकाश रहा है। ठीक है, उन्होंने कहा ना कि केवल तत्व स्वयं प्रकाश रहा है। फिर अभी हम बोले अभी भास से बात कर रहे हैं। ये सब भास दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो तत्व स्वयं प्रकाश रहा है केवल तत्व, कि ये भास से प्रकाश रहा है। हमने ऐसा कहा। उसने पहले कहा, हम पूछा कि केवल तत्व स्वयं प्रकाश रहा है, केवल तत्व है और उसमें दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं। तो बोले बराबर, केवल तत्व है, उसमें दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं, और केवल तत्व ये जो हो रहा है केवल तत्व स्वयं प्रकाश रहा है। हो गई बात। फिर हम कहा फिर ये भास से देखें तो ये सब भास रहा है, तो बोले हाँ भास रहा है। तो वो केवल तत्व जो है जिसमें दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं, तो उसमें ये भास कुछ है, तो बोले कुछ नहीं है। तो केवल तत्व ही सब कुछ है, तो बोले केवल तत्व ही सब कुछ है। और उसमें ये भास बाहर देखे तो ये भास रहा है ना, लेकिन वो भास उसमें कुछ नहीं है और कुछ होता नहीं। समझ आता कि नहीं? ये भास दृष्टा दृश्य है ना, ये कुछ नहीं और कुछ होता नहीं। तो हम बोले कि तत्व केवल तत्व स्वयं प्रकाश रहा है, कि ये सब भास कुछ नहीं कहने से वो प्रकाशता है। जो कुछ नहीं है उसको कुछ नहीं है कहने से जो सब कुछ है वो प्रकाशता है। केवल तत्व जो स्वयं प्रकाश रहा है, जो सब कुछ है और जिसमें दूसरा कुछ नहीं और दूसरा कुछ होता नहीं है, तो दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है, माने जो वास्तव में कुछ नहीं है। समझ में आता कि नहीं? वो कहने से वो प्रकाशता है कि वो स्वयं प्रकाशता है। ऐसा कहा हमने। तो आप ऐसे कह रहे हैं कि जो सब कुछ है और वो जो उसमें जो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है को कुछ नहीं है कहेंगे तब वो प्रकाशता है। वो ऐसा कहते हैं। क्लियर हो रहा? तो ऐसा नहीं है। हम बोले कि जो सब कुछ है वो केवल तत्व स्वयं प्रकाश रहा है और उसमें जो कुछ नहीं है तो उसको कुछ नहीं कहने की जरूरत नहीं है। और केवल तत्व स्वयं प्रकाश रहा है उसको भी केवल तत्व स्वयं प्रकाश कहने की जरूरत नहीं है। और स्वयं है, स्वयं को स्वयं में कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वयं स्वयं है और उसमें कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ नहीं है। सब क्लियर नहीं है क्या? नहीं, आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम है ना। चलो बराबर। ये बोले कि वो कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं कहेगा तभी वो प्रकाशेगा ना। फिर ये दृष्टांत दिया, बिजली का दृष्टांत दिया, सूर्य का दृष्टांत दिया। अंधकार कुछ नहीं है कहने से सूर्य नहीं प्रकाशता है, सूर्य स्वयं प्रकाश है ना। मन को ही उसमें अपने में ये अंधकार कुछ नहीं है। हाँ आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। अतः तुम मन को ही मानव समझो, इस स्थूल देह को नहीं। देह जड़ है, किंतु इनके भीतर रहने वाले मन को न जड़ माना जाता है न अजड़। हे तात, हे निष्पाप रघुनंदन, मन ने जो कर दिया उसी को किया हुआ समझो। वो मन ने जिसे छोड़ दिया उसी को छोड़ा हुआ मानो। ये सारा जगत एकमात्र मन ही है। मन ही संपूर्ण। अभी जो ग्रहण त्याग की बात आई, पकड़ा और छोड़ना, ग्रहण त्याग है ना। तो ग्रहण भी नहीं है, त्याग भी नहीं है। मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, उसमें दूसरा कुछ नहीं और दूसरा होता कुछ नहीं है। तो यदि आप उसमें भास का प्रक्षेप करके ऐसा बोले, भास तादात्म्य से, भास अभिनिवेश अभिमान से,
तो भास से आप कहते हैं कि मैंने ये ग्रहण किया, मैंने ये त्याग किया, लेकिन भास ही नहीं है, इसलिए ग्रहण त्याग भी नहीं है। नहीं क्लियर है? मैं कैवल्य पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, भास नहीं है, भास हुआ नहीं है नहीं, तो भास प्रक्षेप करके उसमें तादाद में करके अभिनय से अभिमान करके ये मैं हूँ, ये सब है, फिर इसमें मैंने ये ग्रहण किया, मैंने त्याग किया, ये त्याग किया, ये ग्रहण किया, नहीं समझ में आते? तो पहले कुछ नहीं होता है, जन्मता है, देह धारण होता है, भास सापेक्ष, तो कुछ नहीं होता है, समझ में आता कि नहीं? फिर थोड़ा थोड़ा बड़ा होके देखने लगता है सब क्या चल रहा है, तो फिर उसको आइडिया लगाता है, वो बुद्धि लड़ाता है कि इसमें जो सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा चल रहा है। तो कोई भी शास्त्राभ्यास करके उसमें बराबर खां होके फिर उसका बराबर प्रवचन करके, तो ये व्यवसाय आज सबसे बड़ा है, सबसे 100% प्रॉफिट। फिर वो क्या बोलेगा, मैंने सर्व त्याग किया, कुछ नहीं था, वो सर्व त्याग किया, और अभी करोड़ों अरबों हो गए, ऐसा सर्व त्याग किया। नहीं समझ आता है? भास सापेक्ष ग्रहण त्याग देखो, जब कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, हाँ, तो मैंने सर्व त्याग किया, और फिर अभी अपने करोड़ों अरबों हो गए। ब्रह्म ब्रह्म बोलने पर सब मान जाते हैं और सब दे देते हैं। अच्छा, पोजीशन क्या है? पोजीशन यही है कि अभी चेला मार कर ले लेगा, चेला मार कर ले लेगा, शांति नहीं है। अभी चेले से सावधान रहना पड़ता है। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम, ये ग्रहण त्याग कुछ नहीं है। अभी समझ में आया योगेश प्रभु? मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, उसमें न कोई सन्यासी है, न कोई ब्रह्मचारी है, न कोई गृहस्थ है। सन्यासी किसको कहते हैं? हाँ, क्या? अहंकार का त्याग। माने अहंकार ऐसे पकड़ के निकालता है क्या? माने अहंकार कुछ है, कोई वस्तु है, इसलिए उसका त्याग होता है। अच्छा, ब्रह्मचारी किसको कहते हैं? कि ब्रह्म में चर्या, माने ब्रह्म में रमण, माने ब्रह्म अलग है और उसका रमण अलग है और रमण करने वाला अलग है। ऐसे ब्रह्म में 3 वस्तु है क्या? और गृहस्थ तो घिरा हुआ, गृह धातु है उसमें व्युत्पत्ति, गृह माने घिरा हुआ, समझ आता कि नहीं? तो मैं मेरा से घिरा हुआ, तो मैं मेरा है, तो गृहस्थ है। तो किसका ग्रहण और किसका त्याग? नहीं समझ में आता है? क्लियर नहीं क्या? सन्यासी कब कहेंगे कि मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं भास का प्रक्षेप करता हूँ और अभी भास नहीं है ऐसा कहता हूँ, तो मैंने भास का त्याग किया। तो भास हुआ था, हुआ था और त्याग किया। भास है, भास है। भास त्याग कब कहेंगे? कि भास कुछ लगता है। नहीं समझा है? तो ऐसा लगता हो कि मैं सन्यासी हूँ, तो मैंने भास, जो भास हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं होता नहीं, उसका मैंने त्याग किया। बोलो, बहुत बड़ा त्याग किया। नहीं समझ में आता है? हाँ, भास्कर प्रभु थे, हाँ, इसलिए तो हमने सन्यास नहीं लिया। ये दोनों उस्ताद है। अच्छा। हाँ, तो और मैं गृहस्थ हूँ, मैं मेरा से गिरा हूँ, यह मेरे स्त्री पुत्र घर धन मान है कि नहीं? तो वो भास है, तो उसका भास नहीं है, तो उसका मैं मेरा है। जो यदि हो तो वो गृहस्थ है, इसलिए गृहस्थ भी नहीं है, ग्रहण भी नहीं है कि नहीं? भास नहीं है, इसलिए त्याग भी नहीं है। और ब्रह्म केवल है, और उसमें ब्रह्म में रमण करने वाला ब्रह्मचारी ऐसा कोई अलग दूसरा नहीं है, वो भास है। क्लियर नहीं क्या?
क्लियर है? आगे बढ़ो। वसीठ राम। ऑपरेशन सक्सेस? डॉक्टर को उसकी भाषा में पूछना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ो, नहीं तो वो बोलेंगे कि पपीता पर रहना। चलो आगे बढ़ो। वो सुना था, कल सुना था ना, वो चढ़ गया पपीता पर। चलो वो घड़ी देख ली। ये सब एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, ऐसा लगता है क्या? क्लियर नहीं हो रहा है क्या? ये सब प्रकाश नहीं होना चाहिए क्या? नहीं तो आप कहाँ से कहाँ चले जाएंगे मालूम ही नहीं होगा, और इसे क्लियर हो जाएगा कि बस, है ना? चलो आगे बढ़ो। वसीठ राम। हे निष्पाप रघुनंदन, मन ने जो कर दिया उसी को किया हुआ समझो, और मन ने जिसे छोड़ दिया उसी को छोड़ा हुआ मानो। यह सारा जगत एकमात्र मन ही है। मन ही संपूर्ण भूमंडल है। मन ही आकाश, मन ही भूमि, मन ही वायु और मन ही महतत्व है। यदि मन सूर्य आदि पदार्थ में प्रकाश आदि रूप से अपने आप को योजित न करे तो ये सूर्य आदि भी कभी प्रकाशित न हो। जिसका मन मोह को प्राप्त होता है वही मूढ़ कहलाता है। यदि शरीर मोह को प्राप्त हो तो उसके शव को कोई मूढ़ नहीं कहता। मन जब देखता है तब नेत्र बन जाता है, सुनता है तब श्रवण या कान बन जाता है, स्पर्श का अनुभव करने से वही त्वग इंद्रिय का रूप ग्रहण करता है, सूंघने से घ्राण इंद्रिय और रसास्वादन करने से रसने इंद्रिय हो जाता है। जैसे नाटक में एक ही नट अनेक भूमिकाओं में देखा जाता है, उसी प्रकार देह के भीतर इन विचित्र इंद्रिय वृत्तियों में केवल मन की ही अनुवृत्ति होती है। मन छोटे को बड़ा बना देता, सत्य पदार्थ में असत्ता स्थापित कर देता, स्वादिष्ट को कड़ुआ बनाता और शत्रु को मित्र बना लेता है। यदि भगवत स्मरण आदि मनोहन मनोवृत्ति का उदय हो तो रौरव नरक का दुख भी सुख के रूप में परिणत हो जाता है। जिसे कल सवेरे राज्य मिलने का विश्वास है, वह यदि कारागार में अच्छी तरह बंधा हो तो भी उसका वह बंधन दुखद नहीं होता। मन के जीत लिए जाने पर सारी इंद्रियों स्वतः वश में हो जाती है। ये श्री राम, सर्वत्र विद्यमान स्वच्छ निर्विकार सम सूक्ष्म साक्षी स्वरूप संपूर्ण पदार्थों में अनुगत चैत्य पदार्थों से अभिन्न तथा चिन्ह मात्र रूप जो आत्मसत्ता है, उससे उपलक्षित जो वाघ आदि सब क्रियाओं से रहित ब्रह्म है, उसे भी यह मन देह के तुल्य वो जड़ बनाकर अंतःकरण में काम संकल्प रूप भ्रांति से और बाहर पर्वत नदी समुद्र आकाश एवं नगर आदि की लीला से युक्त हो व्यर्थ घूमता रहता है। जिसे चित्त ने देखा है वह वस्तु देखी गई मानी जाती है। यदि चित्त ने नहीं देखा तो सामने रखी हुई वस्तु भी नहीं दिखाई देती। जैसे अंधकार में नील रूप की कल्पना की गई है, उसी तरह मन ने अपने में ही इंद्रियों का निर्माण कर रखा है। इंद्रियों से मन साकार होता है, मन से इंद्रियों। इस प्रकार यद्यपि दोनों समान है तथापि इनमें मन ही उत्कृष्ट है, क्योंकि मन से इंद्रियों उत्पन्न हुई है, इंद्रियों से मन नहीं। इस तरह चित्त और शरीर एक दूसरे से अत्यंत भिन्न न होने पर भी जिनकी दृष्टि में इन दोनों की एकता अर्थात जो चित्त और शरीर दोनों को जड़ कोटि में मानकर उन्हें एक साथ समझते हैं, वे ज्ञेय आत्मा के ज्ञाता परम ज्ञानी महात्मा हम सबके लिए वंदनीय है। फिर से, जो चित्त और शरीर दोनों को जड़ कोटि में मानकर उन्हें एक साथ समझते हैं, वे ज्ञेय आत्मा के ज्ञाता परम ज्ञानी महात्मा हम सबके लिए वंदनीय है। जब मन अन्यत्र आसक्त होता है, किसी दूसरे काम में उलझा रहता है, तब बड़े यत्न से कही जाती हुई कथा का क्रम भी टूट जाता है। स्वप्न में जब मन उल्लास को प्राप्त होता है, तब हृदय के भीतर ही निर्मित हुए नगर एवं पर्वत आदि विस्तृत आकाश में निर्मित नगर और पर्वत आदि के समान अपने अपने कार्य को करने में समर्थ दिखाई देते हैं। जैसे चंचल समुद्र अपने आप में तरंग मालाओं का विस्तार करता है, उसी तरह मन स्वप्नावस्था में अपने से विक्षिप्त हुए हृदय में ही पर्वत और नगरों की श्रेणी को फैला देता है। जैसे समुद्र के भीतर जल से तरंग मालाएं और छोटी छोटी लहरें प्रकट होती है, उसी तरह देह के भीतर मन से ही स्वप्नगत पर्वत और नगरों की पंक्तियां प्रादुर्भूत होती है। जैसे पत्र, लता, फूल और फल की शोभा अंकुर का ही स्वरूप है, उससे भिन्न नहीं है, उसी प्रकार जागृत और स्वप्न की विलास भूमि और मन का ही विकास है, मन से भिन्न नहीं है।
जैसे सुवर्ण की नारी प्रतिमा स्वर्ण से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार जागृत और स्वप्न अवस्था की क्रिया लक्ष्मी चित्त से पृथक नहीं है। जैसे जल का वैभव ही धारा, जलकण, तरंग और फेन आदि की शोभा के रूप में दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार जगत के विविध पदार्थों के रूप में ये चित्त का ही विचित्र वैभवशाली नानात्व प्रकट हुआ है। जैसे नट श्रृंगार आदि रस के आवेश से विभूषित भूमिका को ग्रहण करता है, उसी प्रकार अपनी चित्त वृत्ति और राग के आवेश से जागृत और स्वप्नगत दृश्य प्रपंच के रूप में उदित होती है। सब और फैला हुआ वासना रूप मन विषयों के मनन से अतिशय मोह को प्राप्त हो अपने संकल्प के अनुसार विभिन्न प्रकार की योनि, सुख दुख तथा भय अभय को प्राप्त होता है। जैसे तिल में तेल रहता है, उसी तरह मन में सुख और दुख रहते हैं। वे ही देश और काल का प्रभाव पड़ने से कभी घनीभूत हो जाते हैं और कभी अत्यंत सूक्ष्म मन शरीर के संकल्प के सफल होने पर ही स्थूल शरीर शांति एवं उल्लास को प्राप्त होता है, आता जाता है, वह उछलता कूदता है, वह स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं करता। जैसे साध्वी स्त्री अंतपुर के आंगन में ही अपने संकल्प से उदित विविध एवं विस्तृत उल्लासों के साथ क्रीड़ा करती है, उसी प्रकार मन इस देह के भीतर अपने संकल्प द्वारा कल्पित अनेक प्रकार के बढ़े हुए उल्लासजनक भावों से क्रीड़ा विलास करता है। इसलिए जो पुरुष अंतःकरण में मन को चपलता के लिए अधिक अवसर नहीं देता, उसका वह मन खंभे में बंधे हुए हाथी के समान स्थिर होकर लय को प्राप्त हो जाता है। ये निष्पाप रघुनंदन, जिसका मन एक लक्ष्य में स्थिर होकर अपनी चंचलता का त्याग कर चुका है, वह ध्यान के द्वारा सर्वोत्तम पद परब्रह्म परमात्मा से संयुक्त हो जाता है। फिर से ये निष्पाप रघुनंदन, जिसका मन एक लक्ष्य में स्थिर होकर अपनी चपलता का त्याग कर चुका है, वह ध्यान के द्वारा सर्वोत्तम पद परब्रह्म परमात्मा से संयुक्त हो जाता है। जैसे मंदराचल के स्थिर हो जाने पर क्षीर सागर शांत हो गया था, उसी प्रकार मन के संयम से संसार रूपी भ्रांति का शमन हो जाता है। सर्ग 103 से 110 समाप्त। सर्ग 111। चित्त रूपी रोग की चिकित्सा के उपाय तथा मनोनिग्रह से लाभ। शिवसी जी कहते हैं, हे श्री राम, यह चित्त एक महान रोग है, इसकी चिकित्सा के लिए एक बहुत बड़ी औषध है जो अभीष्ट साधक निश्चित रूप से लाभ पहुंचाने वाली परम स्वादिष्ट और अपने ही अधीन है। उसे बताता हूँ, सुनो। राग के विषयभूत बाह्य विषयों का परित्याग करके परमात्मा चिंतन रूपी अपने ही पुरुषार्थमय प्रयत्न से चित्त रूपी वेताल पर शीघ्र विजय पाई जाती है। जो अभीष्ट वस्तु बाह्य विषय भोग को त्याग कर चित्त के राग आदि रोगों से रहित हो स्वस्थ रहता है, जो अभीष्ट वस्तु को त्याग कर चित्त के राग आदि रोगों से रहित हो स्वस्थ रहता है, उसने अपने मन को उसी प्रकार जीत लिया है जैसे मजबूत दांतों वाला हाथी खराब और कमजोर दांतों वाले हाथी को जीत लेता है। स्वसंवेदन यानी आत्मा परमात्मा के निरंतर चिंतन रूपी प्रयत्न से चित्त रूपी बालक का पालन किया जाता है, अर्थात उक्त यत्न से उसके राग और चपलता आदि रोगों की चिकित्सा करके उसे स्वस्थ बनाया जाता है। उसे अवस्तु यानी मिथ्या अनात्म वस्तु से हटाकर सत्य अथवा आत्म तत्व में लगाया जाता है तथा उसे बोध से संपन्न किया जाता है। जैसे बालक को प्यार या भय दिखाकर बिना प्रयत्न के इधर उधर चाहे जहाँ चाहे लगाया जा सकता है, उसी प्रकार भावों से मन को भी अनायास ही अंतरात्मा में लगाया जा सकता है। ऐसा करने में कठिनाई क्या है? भविष्य में अभ्युदय रूपी फल को देने वाले सत्कर्म यानी समाधि के अभ्यास में लगे हुए मन को अपने पुरुषार्थ से ही चेतन परमात्मा के साथ संयुक्त करे, जो सर्वथा अपने अधीन और परम हितकर है। वह अभीष्ट वस्तु का त्याग रूपी वैराग्य जिसके लिए कठिन हो गया है, वह मनुष्य नहीं विषयों का कीड़ा है, उसे धिक्कार है। जैसे कोई पहलवान किसी बालक को अनायास ही पसार देता है, उसी प्रकार अपनी बुद्धि से अरम्य विषय समूह में परम रमणीय परब्रह्म परमात्मा की भावना करके मन को बिना यत्न के ही जीत लिया जा सकता है। पौरुष रूपी प्रयत्न से चित्त को शीघ्र ही जीत लिया जाता है। जो चित्त को जीतकर उसके प्रभाव से रहित हो गया है, वह बिना किसी प्रयास के परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने चित्त पर आक्रमण करके उसे वश में कर लेना मात्र जो सहज साध्य व स्वाधीन कार्य है, उसे जो लोग नहीं कर सकते वे पुरुष नहीं गीदड़ है, उन्हें धिक्कार है। एकमात्र अपने पौरुष से ही सिद्ध होने वाला जो अभीष्ट वस्तु का त्याग रूपी मनोनिग्रह कर्म है, उसके बिना शुभ गति नहीं हो सकती।
अभीष्ट बाह्य विषयों का स्मरण न करना अथवा मनोवांछित मोक्ष सुख की प्राप्ति कराना जिसका स्वरूप है, उस मुख्य साधन मनोनिग्रह के बिना गुरु का उपदेश, शास्त्र के अर्थ का चिंतन और मंत्र आदि सारे साधन या युक्तियों तिनकों के समान व्यर्थ है। संकल्पों के परित्याग रूपी शस्त्र से जब चित्त रूपी वृक्ष का समूल उच्छेद हो जाता है, तब साधक सर्वस्वरूप सर्वव्यापी शांत पर ब्रह्म रूप हो जाता है। ये श्री राम, जैसे दिग्भ्रम होने पर पूर्व में पश्चिम की प्रतीति होने लगती है और वह अनुभव के विपरीत बुद्धि उस समय बिल्कुल स्थिर हो जाती है, परंतु विवेक रूपी पुरुष प्रयत्न से उस भ्रांत बुद्धि का भी शीघ्र ही निवारण किया जा सकता है। उसी तरह मन को भी वैराग्य रूपी पुरुष प्रयत्न से शीघ्र ही जीता जा सकता है। मन में उद्वेग न होना राज्य आदि संपत्ति का मूल कारण है। उद्वेग या उकताहट न होने से जीव को अपने मन पर विजय प्राप्त होती है, जिससे तीनों लोक पर विजय पाना तृण के समान सहज हो जाता है। जो नराधम अपने मन के निग्रह में भी समर्थ नहीं है, वे व्यवहार दशाओं में व्यवहार का निर्वाह कैसे कर सकेंगे। मैं पुरुष हूँ, मरा हूँ, उत्पन्न हुआ हूँ और जी रहा हूँ इत्यादि कुदृष्टि और चंचल चित्त की वृत्तियाँ ही प्रतीत होती है, जो बिना हुए ही प्रकट हुई है। यह न तो किसी की मृत्यु होती है और न कोई जन्म ही लेता है। मन स्वयं ही अपने मरण का तथा लोकांतर गमन का संकल्प मात्र से अनुभव करता है। जो नित्य सत सबका हितकारी माया में मलिनता से रहित तो सर्वव्यापी परमात्मा है, उनमें चित्त का लय हुए बिना मुक्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस बात का ऊपर नीचे तथा अगल बगल के लोकों में रहने वाले तत्वदर्शी विद्वानों ने बारंबार विचार किया है और सबके सब इसी निश्चय पर पहुँचे हैं कि चित्त की शांति के सिवाय मुक्ति का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। रूत सत्य व्यापक व निर्मल ज्ञान का हृदय में उदय होने पर मन के लय होने मात्र से परम शांति प्राप्त हो जाती है। परम शांति। यदि आपात रमणीय विषयों को तुम जैसे विद्वानों ने अरमणीय वस्तुओं की कोटि में समझ लिया है, तब तो मेरा विश्वास है कि तुमने चित्त के सारे अंग काट डाले हैं। ये सामने दिखाई देने वाला जो वह पिता से उत्पन्न शरीर है, वह मैं हूँ, और यह जो घर खेत आदि धन है, ये सब मेरा है। यह मैं और मेरा ही मन है। यदि यह मैं और मेरेपन की भावना न की जाए तो उससे मन उसी तरह कट जाता है जैसे अंशिया से तृण। जैसे शरद ऋतु में आकाश में बिखरे हुए बादलों के टुकड़े वायु द्वारा उड़ा दिए जाते हैं, उसी प्रकार मैं और मेरेपन की कल्पना या भावना न करने से मन भी उड़ा दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। इसलिए कोई विज्ञ पुरुष जैसे अपने बालक पुत्र को अच्छे कर्म में लगाता है, उसी तरह विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह अपने मन को कल्याण मार्ग में लगाए, जिसका नाश होना कठिन है, तथा जो नूतन या बालक न होकर सयाना और दर्प से भरा हुआ है, उस मन रूपी सिंह को जो संसार का विस्तार करने वाला है, जो लोग मार डालते हैं, वे निर्वाण पद का उपदेश देने वाले महात्मा जन इस संसार में धन्य है। फिर से, जिसका नाश होना कठिन है तथा जो नूतन या बालक न होकर सयाना और दर्प से भरा हुआ है, उस मन रूपी सिंह को जो संसार का विस्तार करने वाला है, जो लोग मार डालते हैं, वे निर्वाण पद का उपदेश देने वाले महात्मा जन इस संसार में धन्य है। उनकी सदा ही विजय होती है। भले ही प्रलय काल के प्रचंड पवन प्रवाहित हो, चारों समुद्र एक में मिलकर एकार्ण हो जाए और 12 सूर्य एक साथ तपने लगे, किंतु जिसका मन शांत हो गया है, उस पुरुष की कभी कोई हानि नहीं होती। सर्ग 111 समाप्त। सर्ग 112 से 113। मनोनाश के उपाय भूत वासना त्याग का उपदेश, अविद्या वासना के दोष तथा इसके विनाश के उपाय की जिज्ञासा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जैसे बर्फ का रूप शीतलता और काजल का रूप कालिमा है, उसी प्रकार मन का रूप अत्यंत चंचलता है। श्री राम जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, इस अत्यंत चंचल मन के तीव्र वेग या चपलता का बलपूर्वक निवारण कैसे हो सकता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, इस जगत में कहीं भी चपलता से रहित मन नहीं देखा जाता। जैसे उष्णता अग्नि का धर्म है, वैसे चपलता मन का। चेतन तत्व में जो यह जगत क्रियाशील विद्यमान है, उसी को तुम जगत का आडम्बर रूप मानसिक शक्ति समझो। जैसे स्पंदन और अस्पंदन के बिना वायु के अस्तित्व का पता ही नहीं चलता, वैसे ही चंचल स्पंद के बिना चित्त का अस्तित्व ही नहीं है। जो मन चंचलता से रहित है, वही मरा हुआ कहलाता है।
वही तप है और वही शास्त्र का सिद्धांतभूत मोक्ष कहलाता है। मन के विनाश मात्र से संपूर्ण दुखों की शांति हो जाती है और मन के संकल्प मात्र से परम दुख की प्राप्ति होती है। हे श्री राम, मन की जो ये चपलता है वह अविद्या से उत्पन्न होने के कारण अविद्या कही जाती है। उस अविद्या का ही दूसरा नाम वासना पद है। उसका विचार के द्वारा नाश कर देना चाहिए। विषय चिंतन का त्याग कर देने से अविद्या और वासनामय उस चित्त सत्ता का अंतःकरण में लय हो जाता है और ऐसा होने से परम श्रेय मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। पौरुष प्रयत्न के द्वारा मन को जिस वस्तु में भी लगाया जाता है उसी को प्राप्त होकर वह अभ्यास व तद्रूप हो जाता है। जो संसार सागर के वेग में पड़कर तृष्णा रूपी ग्राह के डाढ़ों में फंस गए हैं और भ्रम रूपी आवर्तों द्वारा दूर बहाए जा रहे हैं, उनके वहाँ से पार जाने के लिए अपना जीता हुआ मन ही नौका रूप है। जिसने परम बंधनकारी मन रूपी पास के अपने जीते हुए मन के द्वारा ही काट कर आत्मा का उद्धार नहीं कर लिया, उसे दूसरा कोई बंधन से नहीं छुड़ा सकता। विद्वान पुरुष को चाहिए कि हृदय को वासित करने वाली जो वासना जिसका दूसरा नाम मन है उदित होती है, उसका परित्याग करके उसे मिथ्या समझकर छोड़ दे। इससे वासनात्मक मन के साथ ही अविद्या का क्षय हो जाता है। भावना की भावना न करना ही वासना का क्षय है। उसी को मन का नाश एवं अविद्या का नाश भी कहते हैं। हे रघुनंदन, भ्रम से दो चंद्रमा की प्रतीति के समान ये वासना नित्य असत्य होती हुई ही सत्य के समान उठ खड़ी हुई है, इसलिए इसका त्याग कर देना ही उचित है। यह पर तत्व अद्वितीय परब्रह्म के सिवाय न कोई सद वस्तु है न असत वस्तु। जैसे तरंग मालाओं से परिपूर्ण विशाल महासागर में जल राशि के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है, उसी तरह संसार में ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई भाव या अभाव रूप पदार्थ नहीं है। यदि कर्म का फल सत्य हो तो कर्म उपादेय ग्राह्य होना चाहिए और यदि उसका फल मिथ्या हो तो वह कर्म सर्वथा है यानी त्याज्य ही होना चाहिए, क्योंकि सब लोग एकमात्र उपादेय वस्तु में ही आसक्त होते हैं। चूँकि कर्म का फल मिथ्या है अतः उसमें आसक्त न होना ही उचित है। इंद्रजाल के समान यह सब कुछ मायामय और अवास्तविक है, फिर उसमें क्या आस्था हो सकती है? कैसे हे और उपादेय दृष्टियाँ हो सकती है? ये रघुकुल तिलक श्री राम, संसार वृक्ष की बीज कणी का रूप जो ये अविद्या है, इसका अस्तित्व नहीं है तो भी ये सत्ता युक्त वस्तु की भांति विस्तार को प्राप्त हुई है। यह विद्या मनोराज्य की भांति केवल कल्पित आकृति मात्र से भाषित होती है। सत्यता का इसमें सर्वथा अभाव है। यद्यपि ये सैकड़ों हजारों शाखाओं से युक्त जान पड़ती है तथापि वास्तव में कुछ भी नहीं है। यह जंगल में प्रतीत होने वाली मृग तृष्णा की भांति मिथ्या ही है, तो भी इसने व्यर्थ ही आडंबर फैला रखा है। जैसे मृग तृष्णा उन भोले भाले मृगों को ही धोखे में डालती है, मनुष्यों को नहीं, उसी प्रकार यह अविद्या अज्ञ पुरुषों को ही धोखा देती है, विज्ञ पुरुषों को नहीं। जैसे प्रलय काल की आंधी भीषण रूप धारण कर धूल राशि से व्याप्त हो बलपूर्वक तीनों लोगों को आक्रांत कर लेती है, उसी प्रकार अविद्या भी भयंकर आकार धारण कर विचरती है। रजोगुण के आधिक्य से वह दूसर जान पड़ती है और अर्थात लोकांतर को पद दलित कर देती है। जैसे आकाश में अकारण ही नीलिमा दिखाई देती है, उसी प्रकार ये अविद्या भी किसी कारण के बिना ही प्रतीति का विषय होती है। दो चंद्रमाओं के भ्रम की भांति इसकी उत्पत्ति हुई है। ये सपने के समान भ्रम उत्पन्न करती है और जैसे नौका द्वारा यात्रा करने वाले लोगों को तटवर्ती ठूंठे काट में भी गतिशीलता की प्रतीति होती है, वैसे ही यह इस अविद्या का उत्थान हुआ है। यह अविद्या जब चित्त को दूषित कर देती है तब इससे व्याकुल हुए लोगों को दीर्घ काल तक संसार रूपी स्वप्न का भ्रम बना रहता है। विषय रूपी रथ पर आरूढ़ हुई यह अद्भुत वासना रूपिणी प्रबल अविद्या मन को उसी तरह शीघ्र आक्रांत कर लेती है जैसे जाल पक्षी को फांस लेता है। जैसे विवेक बुद्धि से विषय बुद्धि का निरोध किया जाता है, उसी तरह प्रयत्न पूर्वक इस वासना रूपिणी अविद्या का भी शीघ्र निरोध करना चाहिए। जैसे स्रोतों को रोक देने से नदी सूख जाती है, उसी प्रकार अविद्या के निरोध से यह मनोमय नदी भी सूख कर नष्ट हो जाती है। श्री राम जी बोले, ये ब्रह्मन, ये अविद्या अविद्यमान यानी असत है, अत्यंत तुच्छ है और मिथ्या भावना रूप है, तो भी इसने कोमलांगी युवती की भांति सारे जगत को अंधा बना रखा है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। इसका न कोई रूप है न आकार, यह सुंदर चेतन से भी रहित है और असत होकर भी नष्ट नहीं हो रही है। इसने सारे जगत को अंधा बना रखा है। यह कैसा आश्चर्य है। यह सदा अनंत दुखों से व्याप्त मृतक के तुल्य और संज्ञाहीन है, तो भी इसने जगत को अंधा बना रखा है। विचित्र बात है। काम और क्रोध ही इसके सुदृढ़ अंग है। तमोगुण की अधिकता से ये वक्र जान पड़ती है और ज्ञान का उदय होने पर यह शीघ्र ही शरीर रहित नष्ट हो जाती है, तो भी इसने जगत को अंधा बना रखा है। ये कैसी अद्भुत बात है।
अपने आत्मस्वरूप परमात्मा के विषय में जो अंधे यानी मूढ़ है वे ही इस अविद्या के आश्रय है। यह जड़ है, जड़ता से जीर्ण शीर्ण है और दुख से अत्यंत प्रलाप करने वाली है, तो भी इसने जगत को अंधा बना रखा है। ये कितने आश्चर्य की बात है हे प्रभु। अनंत दुष्चेष्टा रूप विलास करने वाली जन्म मरण आदि सुख दुख का भागी बनाने वाली तथा मन रूपी गुहागृह में बद्ध वासना वाली यह अविद्या जिसकी कहीं क्षमता नहीं है, किसी उपाय से नष्ट होती है। सर्ग 112 से 113 समाप्त। सर्ग 114 अविद्या के विनाश के हेतुभूत आत्मदर्शन का, विशुद्ध परमात्मा स्वरूप का तथा असंकल्प से वासनाक्षय का प्रतिपादन। श्री रामचंद्र ने पूछा, हे ब्राह्मण, अविद्या के प्रभाव से उत्पन्न हुआ जो पुरुष का गहन एवं महान अंधापन है उसका निवारण कैसे होता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, जैसे ओस या पाले की एक कणिका सूर्य का दर्शन होने से क्षण भर में नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार होने से इस अविद्या का तत्काल नाश हो जाता है। यह अविद्या संसार रूपी पर्वत शिखरों के तटवर्ती स्थानों में जो गहन दुख रूपी कांटों से सुशोभित होते हैं, अपने साथ देहाभिमानी जीव को तभी तक नीचे गिराने के लिए आंदोलित करती रहती है जब तक उसका विनाश करने वाली और मोह को क्षीण बना देने वाली परमात्मा साक्षात्कार की इच्छा स्वयं ही उत्पन्न नहीं हो जाती। जैसे सभी दिशाओं में 12 सूर्यों के एक साथ उदित होने पर छाया अपने आप नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञान स्वरूप सर्वव्यापी परमात्मा का साक्षात्कार होने पर यह अविद्या स्वयं ही विलीन हो जाती है। हे रघुनंदन, बाह्य विषय की इच्छा मात्र को यह अविद्या कहा गया है, क्योंकि अविद्या से ही इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा मात्र का नाश ही मोक्ष कहलाता है। वह मोक्ष संकल्प के अभाव मात्र से सिद्ध होता है। जैसे सूर्य का उदय होने पर रात न जाने कहाँ चली जाती है, उसी प्रकार परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का उदय होने पर अविद्या न जाने कहाँ विलीन हो जाती है। श्री राम जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, ये जो कुछ भी दृश्य प्रपंच है वह अविद्या से उत्पन्न होने के कारण अविद्या ही है, और वह अविद्या परमात्मा के चिंतन से नष्ट हो जाती है। तब कृपापूर्वक ये बताइए कि वह परमात्मा कैसा है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, जो विषयों के संसर्ग से रहित असाधारण और अनिर्वचनीय चेतन तत्व है वह परमेश्वर ही आत्मा या परमात्मा शब्द से कहा गया है। फिर से, जो विषयों के संसर्ग से रहित असाधारण और अनिर्वचनीय चेतन तत्व है, असाधारण और अनिर्वचनीय चेतन तत्व है वह परमेश्वर ही आत्मा या परमात्मा शब्द से कहा गया है। ये निष्पाप श्री राम, ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग एवं पेड़ पौधों तक जो ये तृण आदि रूप जगत है वह सब सदा परमात्मा ही है। यह अविद्या कहीं नहीं है। यह सब नित्य चैतन्य गण अविनाशी एवं अखंड ब्रह्म ही है। यह मन नाम की कोई दूसरी कल्पना है ही नहीं। यह तीनों लोकों में न कोई जन्म लेता है और न मरता ही है। जन्म मरण आदि भाव विकारों का कहीं अस्तित्व नहीं है। इस संसार में केवल अद्वितीय एकमात्र ज्ञान स्वरूप समान भाव से सब में व्यापक अखंड और विशेष संसर्ग से रहित सच्चिदानंद परमात्मा ही है। उस नित्य सर्वव्यापी शुद्ध चैतन्य घन सब प्रकार के उपद्रव से रहित शांत सर्वत्र समभाव से स्थित निर्विकार विज्ञान स्वरूप परमात्मा में जो ये आवरण सहित जीवात्मा चिन्मय स्वभाव से भिन्न जड़ विषय रूप जगत की स्वयं कल्पना करके दौड़ता है, वह अविद्या रूप आवरण से मलिन हुआ चेतन जीवात्मा ही मन के रूप में परिणत होने के कारण मन नाम से कहा गया है। जो संसार वास्तव में कुछ नहीं है वह एकमात्र अद्वितीय सर्वव्यापी शांत स्वरूप परमात्मा में संकल्प मात्र से उत्पन्न हुआ है। अतः जैसे अग्नि की ज्वाला जिससे उत्पन्न हुई उसी वायु से शांत हो जाती है, उसी तरह संकल्प से उत्पन्न हुई यह सृष्टि संकल्प से ही नष्ट हो जाती है। भोगासा रूपता को प्राप्त हुई वह अविद्या एकमात्र असंकल्प रूप पुरुष प्रयत्न द्वारा लय को प्राप्त होती है। मैं क्रूश हूँ, अत्यंत दुखी हूँ, बंधा हुआ हूँ तथा हाथ पैर आदि अवयवों से युक्त हूँ, इसे भावना के अनुरूप व्यवहार से जीवात्मा बंधन में पड़ता है। मेरा दुख से कोई संबंध नहीं है, यह शरीर भी मेरा नहीं है। भला किस आत्मा को बंधन प्राप्त हुआ है? किसी को भी नहीं। आत्मा नित्य मुक्त स्वरूप है। इस भावना के अनुरूप व्यवहार से जीवात्मा की मुक्ति होती है। नेत्रों के ही अपनी दर्शन शक्ति का क्षय होने पर अर्थात अत्यंत दूरता के कारण दर्शन शक्ति के कुंठित हो जाने पर जो वस्तु स्वभाव से अदर्शन रूप अंधकार उदित हुआ है वही आकाश की नीलिमा के रूप में दृष्टिगोचर होता है। यह जान लेने पर जैसे आकाश में कालिमा दिखने पर भी यह वास्तव में कालिमा नहीं है, ऐसी बुद्धि सुदृढ़ हो जाती है।
वैसे ही अविद्या रूपी अंधकार को भी समझना चाहिए। जैसे सपने में हाँ मैं दुख से नष्ट हो गया, इस संकल्प से मनुष्य दुख से नष्ट होने लगता है, और मैं जाग गया हूँ, इस संकल्प से वह सपने के दुख से छुटकारा पाकर सुखी हो जाता है। उसी प्रकार मन विषय के संकल्प से मूर्ता को प्राप्त होता है। वो विज्ञान स्वरूप उदार परमात्मा के संकल्प से या चिंतन से वह विज्ञानमय ब्रह्म भाव की ओर अग्रसर होता है। मैं अज्ञानी हूँ ऐसे संकल्प से यह अनादि अविद्या एक क्षण में प्रकट होती है, और विस्मरण अर्थात संकल्प वासनाओं के मूलोच्छेद से ये विनाशशील अविद्या सर्वथा नष्ट हो जाती है। जो दृश्य पहले ही नहीं था वह आज भी नहीं है। वो जो ये भाषित हो रहा है वह शांत अद्वितीय निर्विकार एवं निर्दोष ब्रह्म ही है। अतः कभी किसी के लिए किसी तरह और किसी भी कारण से ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी कोई मननीय वस्तु नहीं है। इसलिए आदि अंत से रहित निर्विकार ब्रह्म में पूर्णतः स्थित हो जाना चाहिए। उत्तम बुद्धि के द्वारा परम पुरुषार्थ का आश्रय लेकर प्रयत्नपूर्वक चित्त से भोगाशा भावना को जड़मूल सहित उखाड़ फेंकना चाहिए। महान मोह अज्ञान ही जरा और मरण आदि का कारण है। जो वस्तु कार्य रूप से प्रकट होती है वह सब सैकड़ों आशापाशों से उल्लसित होने वाली वासना का ही विस्तार है। ये मेरे पुत्र है, ये मेरा धन है, ये मैं हूँ, ये मेरा घर है। इस प्रकार के इंद्रजाल से यह वासना ही वृद्धि को प्राप्त होती है। तत्व के ये श्री राम परमात्मा तत्व के सिवाय दूसरी कोई वस्तु कभी सत्य नहीं है। अतः वास्तव में मैं और मेरा ये दोनों ही नहीं है। हे रघुनंदन, ज्ञानी की दृष्टि में अविद्या नहीं है। आकाश पर्वत समुद्र पृथ्वी और नदी रूप जो ये अविद्या है वह ज्ञानी की ही दृष्टि में है। ज्ञानी की दृष्टि में तो आकाश आदि के रूप में ब्रह्म ही अपनी महिमा में स्थित है। ज्ञानी की दृष्टि में तो आकाश आदि के रूप में ब्रह्म ही अपनी महिमा में स्थित है। और वो ये कितने आश्चर्य की बात है कि जो सत्य है उस ब्रह्म को तो लोग भूल गए हैं। वो जो असत्य अविद्या नामक वस्तु है उसी का निश्चित रूप से निरंतर स्मरण हो रहा है। सर्ग 114 समाप्त। सर्ग 115 से 117। अविद्या की बंधनकारिता पर आश्चर्य चेष्टा देह में नहीं देही में है, इसका प्रतिपादन तथा अज्ञान की 7 भूमिकाओं का वर्णन श्री वाल्मीकि जी कहते हैं। भरद्वाज पूज्यपाद महात्मा वशिष्ठ के यौ कहने पर कमल नयन श्री राम प्रफुल्ल पंकज के समान शोभा पाने लगे। श्री राम जी बोले, हे मुनिवर, जो अविद्या वास्तव में है ही नहीं उसने सबको वश में कर लिया है, ये कैसी विचित्र बात है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, ये निष्पाप रघुनंदन, इस संसार में काठो दीवाल के समान जड़ देह कुछ भी नहीं है। वास्तव में इसकी सत्ता नहीं है। इस चित्त ने ही सपने के संसार की भांति इसकी कल्पना कर ली है। ये श्री राम, अज्ञानी जीवात्मा को ये अनंत शारीरिक सुख दुख होते हैं, किंतु ज्ञानी महात्मा पुरुष को ये बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि वे परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जान गए हैं। फिर से अज्ञानी जीवात्मा को ये अनंत शारीरिक सुख दुख होते हैं, किंतु ज्ञानी महात्मा पुरुष को ये बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि वे परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जान गए हैं। देह जड़ है, अतएव वह दुख का अनुभव नहीं कर सकता। देहाभिमानी जीवात्मा ही अविवेक के कारण दुखी होता है। ये अविवेक या अविचार अतिशय अज्ञान के कारण है। अज्ञान ही समस्त दुखों का हेतु है। एकमात्र अविवेक रूपी दोष के कारण ही जीवात्मा शुभाशुभ कर्म के सुख दुखादि फलों का भोक्ता बना है। ठीक उसी तरह जैसे रेशम का कीड़ा अज्ञान वशी रेशम के कोष में बंधन को प्राप्त होता है, अविवेक रूपी रोग से बंधा हुआ विविध वृत्तियों से युक्त मन नाना आकृतियों में विचरण करता हुआ चक्र के समान घूमता रहता है। ये श्री राम, जैसे घर का मालिक घर में अनेक प्रकार की चेष्टाएं करता है, किंतु जड़ गुरु स्वयं कुछ भी नहीं करता, उसी तरह शरीर में जीवात्मा ही विविध चेष्टाएं करता है, शरीर नहीं। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, आप संपूर्ण तत्ववेताओं में श्रेष्ठ है। सिद्धि देने वाली ज्ञान की 7 भूमिकाओं का स्वरूप कैसा है, ये मुझे संक्षेप से बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, अज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं और ज्ञान की भी 7 ही भूमिकाएं हैं। फिर गुणों की विचित्रता से इन दोनों के दूसरे असंख्य भेद हो जाते हैं। आत्मस्वरूप में अनादिकाल से अज्ञान का आरोप है। उस अज्ञान की ये 7 भूमिकाएं हैं, जिन्हें सुनो। 1 बीज जागृत, 2 जागृत, 3 महाजागृत, 4 जागृत स्वप्न, 5 स्वप्न जागृत और 7 सुषुप्ति। इस तरह अज्ञान के ये 7 भेद है। ये 7 भेद फिर एक दूसरे से संयुक्त होकर अनेक नाम धारण करते हैं।
अब तुम इस सप्तविध अज्ञान के लक्षण सुनो। महासर्ग के आदि में चिन्मय परमात्मा में जो प्रथम नाम निर्देश सहित एवं विशुद्ध व्यष्टि चेतन प्रकट होता है, वह भविष्य में होने वाली चित्त और जीव आदि संज्ञा शब्दों तथा उनके अर्थों का भाजन होकर जागृत अवस्था के बीज रूप में स्थित होता है, क्योंकि वह महाप्रलय के समय भी परमात्मा में बीज रूप से ही था, इसलिए बीज जागृत कहलाता है। यह ज्ञान की नूतन अवस्था है। अब तुम जागृत संसार का वर्णन सुनो। नवजात बीज जागृत के पश्चात यह स्थूल देह मैं हूँ, यह देह ये भोग्य पदार्थ सब मेरा है। यह स्थूल देह मैं हूँ, यह देह ये भोग्य पदार्थ समूह मेरा है। ऐसी जो अपने भीतर प्रतीति होती है उसे जागृत कहते हैं। यह देह मैं हूँ, ये भोग्य समूह मेरा है। इस जागृत प्रतीति के उत्पन्न होने के पश्चात जन्मांतर के अभ्यास से दृढ़ हुई जो प्रतीति स्फुरित होती है उसे महाजागृत कहा जाता है। जागृत पुरुष का अडड या डड जो सर्वथा तन्मयात्मक जागृत के ही तुल्य मनोराज्य है, उसी को जागृत स्वप्न कहते हैं। दो चंद्रमा का दर्शन, छिपी में चांदी की प्रतीति और मृग तृष्णा आदि भेद की तरह अभ्यास व जागृत भाव को प्राप्त स्वप्न मनोराज्य अनेक प्रकार का होता है। उसे मैंने थोड़े ही समय तक देखा, वह सत्य भी नहीं है। नींद के समय सुषुप्ति काल के आदि या अंत में अनुभव में आई हुई बातों के विषय में नींद के अंत में जो ऐसी प्रतीति होती है उसे स्वप्न कहा गया है। वह स्वप्न अज्ञ पुरुष की महाजागृत अवस्था में स्थित स्थूल शरीर के कंठ से लेकर हृदय पर्यंत नाड़ी प्रदेश में प्रकट होता है। चिरकाल तक दर्शन के अभाव से जो विकसित नहीं हुआ, वह महाशरीर वाला दृढ़ अभिमान ही स्वप्न है। सुदृढ़ अभिनिवेश से या चिर स्थायित्व की कल्पना से पुष्ट हो जागृत भाव को प्राप्त हुआ वह स्वप्न महाजागृत की क्षमता प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था को प्राप्त हुआ स्वप्न जागृत माना गया है। पूर्वोक्त 100 अवस्थाओं का परित्याग करने पर जो जीव की जड़ अवस्था है, वही भावी दुखों का बोध कराने वाली बीज रूप अज्ञान से संपन्न सुषुप्ति कही जाती है। हे रघुनंदन, इस प्रकार 7 प्रकार की अज्ञान भूमिका का मैंने वर्णन किया। ये नाना प्रकार के विकारों तथा लोकांतरों के भेदों से युक्त होने के कारण निंद्य एवं त्याज्य बताई गई है। सर्ग 115 से 117 समाप्त। ओम ओम ओम। आद्य परब्रह्म सदगुरु देव की जय।